वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और वो अपनी पत्नी एलिस के साथ एक किराए के मकान में रहता है। उनकी माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसलिए एलिस जॉब के लिए एक इंटरव्यू में आई है, पर उसके पास किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता और ना ही उसके पास अच्छी डिग्री होती है, जिस वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है। वहीं जो मकान का मालिक होता है वो हमेशा एलिस को परेशान करता ही रहता है और वो ना सिर्फ एलिस को बल्कि जॉन को भी परेशान करता है। मकान का मालिक मनचाहे तरीके से इन्हें परेशान करता ही रहता है। इधर जॉन का बॉस उसके काम से जरा सा भी खुश नहीं होता और एलिस को भी कहीं भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती और इस वक्त इन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। इनके पास जितने भी जमा पैसे होते हैं वो भी खत्म होने के कगार पर होते हैं। अब रात को ये दोनों अपने एक दोस्त के पार्टी में जाते हैं जहाँ इनसे कोई भी बातें नहीं करता, पर उसी पार्टी में इनके दो अच्छे दोस्त भी होते हैं। इन्हें एहसास होता है कि इनके कपड़े पार्टी मुताबिक नहीं है, पर फिर भी ये पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए दोनों शहर की ओर जाते हैं, पर जब वो जा रहे होते हैं तभी एक ट्रक उनकी कार से टकरा जाती है, लेकिन किस्मत से दोनों बच जाते हैं और पुलिस के आने तक उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। और जब पुलिस घटना का जायजा ले रही होती है तो तभी एलिस की नजर रोड की दूसरी ओर एक शॉप पर पड़ती है जहाँ पुरानी और बेशकीमती सामान बिकती थी और इस शॉप को एक बूढ़ी औरत चलाती थी। शॉप की मालिक बाहर आकर टीम ड्राम से एक टी पोट को उठाती है जो दिखने में बहुत ही अच्छा और बेशकीमती लग रहा होता है। एलिस को वो टी पोट इतना अच्छा लगता है कि वो तुरंत से उस शॉप में चली जाती है और अंदर जाकर उस टी पोट को ढूंढने लगती है, मगर तभी शॉप की मालिक उसे देख लेती है। वो एलिस से पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। एलिस उससे बात कर ही रही होती है, तभी उस औरत का फोन बजने लगता है और वो अपने कॉल को रिसीव करने चली जाती है और इधर एलिस मौका पाते ही उसके कमरे में चली जाती है जहाँ उसे वो टी पोट एक जगह रखा हुआ मिल जाता है। वो टी पोट इतना अट्रैक्टिव होता है कि उसकी नजरें उससे हट नहीं रही होती है। वो टी पोट को अपने हाथ में उठाती है और उसे चुरा कर अपने घर ले आती है। एलिस टी पोट को हमेशा अपने पास ही रखती है, वो एक पल के लिए भी उस टी पोट को अपने से अलग नहीं रखती है। तभी एक दिन गलती से उसे थोड़ी चोट लग जाती है और चोट लगते ही टी पोट का ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है और जैसे वो टी पोट से ढक्कन हटाती है उसे टी पोट में कुछ पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो एक बार फिर अपने आप को चोट पहुंचाती है। तभी टी पोट हिलने लगता है। वो देखती है कि टी पोट में और भी पैसे आ चुके हैं। अब वो समझ जाती है कि जब जब वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी तब तब उसे ये टी पोट पैसे देगा। दूसरी ओर जॉन का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है जिससे वो काफी निराश हो जाता है और जब वो अपने घर आता है तो उसे घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है। वो तुरंत से एलिस के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि एलिस काफी चोटीली और बेहोशी की हालत में है। जॉन को समझ नहीं आता है कि उसके घर में क्या हुआ। तभी एलिस थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक और खुश भी हूँ। वहीं जब उसे पूरी तरह से होश आता है तो जॉन उसे बताता है कि उसकी जॉब चली गई है। ये सुनकर एलिस उसे जोर से थप्पड़ मारती है और ऐसा करते ही टी पोट में पैसे आ जाते हैं। एलिस जॉन को बताती है कि ये टी पोट बहुत ही खास है, हमें जब जब चोट आएंगे तब तब इस टी पोट से हमें पैसे मिलेंगे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जॉन को इस तरीके से पैसे बनाना अच्छा नहीं लग रहा होता है। जॉन एलिस से कहता है कि ये कोई सही तरीका नहीं है पैसे कमाने का, हमें इससे आगे चलकर नुकसान पहुंच सकती है। पर एलिस कहती है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है और जितनी चाहे हम मेहनत कर ले, जॉब से हमें उतने पैसे नहीं मिल सकते हैं जितनी ये टी पोट हमें दे रही है। अब ये सुनकर जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है, पर अगली सुबह वो एलिस के लिए कागज पर कुछ लिख कर गया होता है जिसे देखकर एलिस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कागज पर उसने लिख रखा था कि मुझे नहीं लगता है कि कोई सही तरीका है पैसे कमाने का, इसलिए मैं इस टी पोट को वापस करने जा रहा हूँ। जॉन उस दुकान के पास पहुंच जाता है पर दुकान बंद पड़ी होती है, जिसके बाद वो टी पोट को लेकर एक टीवी शो में जाता है जहाँ होस्ट उस टी पोट की कीमत $5000 लगाता है। पर जॉन इतनी कम दामों में उस टी पोट को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वो टी पोट को वापस अपने घर ले आता है। तभी इस शो को देख रहे एक एशियंट मैन की नजर उस टी पोट पर पड़ती है जो पुरानी चीजों के जानकार होते हैं। उसका नाम लिलिंग होता है। लिलिंग उस टी पोट को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसे उस टी पोट के बारे में सब कुछ पता हो। वहीं जॉन जब घर वापस आता है तो दोनों फैसला लेते हैं कि वो 10 लाख रुपए कमा लेने के बाद इस टी पोट को शॉप पर वापस कर देंगे। अब दोनों इतने पैसे बनाने के लिए कई अलग अलग तरीकों से अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जैसे कि ये जलते हुए गैस पर हाथ रखते हैं, तो कभी इंजेक्शन लगवाते हैं, कभी तो ये अपने दांत भी निकलवा लेते हैं। ऐसे अलग अलग तरीकों से अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं और सारे पैसे वॉशरूम में छुपा देते हैं। अब एक दिन एलिस के घर वाले लंच पर उसके घर आते हैं जहाँ जॉन ये जानते हुए भी कि एलिस के घर वाले गोश्त नहीं खाते, वो जानबूझकर अपने लिए गोश्त ले आता है और बड़े ही चाव से खाता है।
दरअसल जॉन ये दिखाना चाह रहा होता है कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है, उसके पास किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं। एलिस के घर वाले भी उनकी तरक्की देखकर हैरान रह जाते हैं। अब उनकी फैमिली जाने के बाद उनके घर में 2 जुड़वा भाई आते हैं और आते ही वो जॉन को बुरी तरह से मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि वो टीपोट कहाँ है। वो बताते हैं कि जब वो टीपोट चोरी हुआ था, हमारी ग्रैंडमा उस दिन से कभी भी सही से सो नहीं पाई थी और उसी टीपोट के सदमे में उनकी मौत हो गई। हमें टीपोट और उससे निकले सारे पैसे दे दो। तभी एलिस चालाकी से टीपोट को तकिए के नीचे छुपा देती है और जॉन की पिटाई से निकले पैसे उन्हें दे देती है और कहती है कि टीपोट हमारे पास नहीं है, हमने टीपोट को बेच दिया है। अब इन सारी चीजों से वो काफी डर जाते हैं। वो तय करते हैं कि वो टीपोट की पूरी सच्चाई जान करेंगे और इसी का पता लगाने के लिए दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन्हें उस टीपोट से जुड़ी एक किताब मिलती है। वो उस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये टीपोट सदियों पुराना है और इसमें कुछ खास ताकतें हैं। वहीं एक पेज पर इस टीपोट के इस्तेमाल करने के नुकसान भी लिखे होते हैं। ये देखकर एलिस तुरंत उस पेज को फाड़ लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉन इस बारे में जाने। और जैसे ही जॉन किताब लेकर टीपोट से होने वाले नुकसान को पढ़ने लगता है तो उसे वो पेज गायब मिलती है और ये काम एलिस ने ही किया होता है। एलिस जॉन से कहती है कि हमें अपनी जिंदगी और भी बेहतर तरीके से जीना चाहिए, हमें बहुत इंजॉय मजे करना चाहिए। जॉन उसकी बातों से एग्री होता है और अब दोनों मिलकर उस टीपोट से बहुत सारा पैसा बनाते हैं और महंगी महंगी गाड़ी, आलीशान घर और बहुत सारे अपने शौक पूरा करते हैं। अब इस खुशी में वो एक दिन अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं जहाँ इस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं। एलिस अपने पुराने दोस्तों को नजरअंदाज कर बड़े बड़े लोगों से ज्यादा लगाव रखती है, पर जॉन का रवैया जरा सा भी नहीं बदलता। वो सभी से घुलता मिलता अच्छे से बात करता है जैसे कि वो पहले किया करता था। पार्टी चल ही रही होती है तभी उनके घर पर वही एशियंट मैन लिलिंग आता है। वो एलिस और जॉन से कहता है कि मुझे पता है कि वो टीपोट तुम्हारे ही पास है, मैं यहाँ ये बताने आया था कि उस टीपोट की वजह से तुम दोनों की जिंदगी खतरे में। जॉन उसकी बात को सुनना समझना चाहता है पर एलिस उससे कहती है कि अगर हमने टीपोट के बारे में उन्हें बता दिया तो हम वो सारी चीजें खो देंगे जो टीपोट ने हमें दिया है। जॉन एलिस की बात मान जाता है और लिलिंग से कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहते। रात को दोनों अपने ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये टीपोट हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है। इस टीपोट ने हमारी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। जब तक ये टीपोट हमारे पास रहेगा हमारी जिंदगी ऐसे यूं ही मजे में बीतेगी। अब इनकी ये सारी बातें बाहर खड़ा इनका पुराना मकान मालिक एरिन सुन लेता है। वो अंदर आकर इनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतने अमीर कैसे हुए, तुमने इतने सारे पैसे कहां से और कैसे कमाए। तभी बातों बातों में वो अचानक से उनसे टीपोट छीन लेता है और वहां से भाग निकलता है और बाहर आकर वो टीपोट को जोर से जमीन पर फेंकता है और उस पर अपनी गाड़ी भी चढ़ा देता है, पर इससे टीपोट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब इस बारे में जानने के लिए दोनों लिलिंग के पास जाते हैं। लिलिंग उन्हें इस टीपोट का इतिहास बताता है कि ये टीपोट हजारों साल पुराना है, दुनिया के अच्छे से लेके बुरे लोगों के पास ही रहा है। लिलिंग उन्हें वार्न करता है कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी बुराई होगी तो ये उन्हें बढ़ा देगा। इस टीपोट को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इससे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता ये है कि इसे कहीं ऐसी जगह पर छुपा दिया जाए जहां इसे कोई भी ढूंढ ना सके, या फिर तुम इसे मेरे हवाले कर सकते हो, इससे में तुम्हारी भलाई होगी। अब यह जान लेने के बाद जॉन उस टीपोट को उसे देना चाहता है पर एलिस ऐसा करना नहीं चाहती। वो टीपोट को उसे देने से मना कर देती है। अब एक दिन वही दोनों भाई इनके घर दोबारा से आते हैं और वॉशरूम में छिपाए पैसों को चोरी कर ले जाने लगते हैं। तभी जॉन और एलिस उनकी आहट सुन लेते हैं और वो तुरंत से बाहर आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि ये तो दोनों वही भाई हैं जो पिछले बार टीपोट की तलाश में इनके घर आए थे और जॉन को बहुत ही बुरी तरह से मारे थे। जुड़वा भाई उनसे कहते हैं कि हमें पता था कि वो टीपोट तुम्हारे ही पास है, लेकिन हमने जानबूझकर उस टीपोट को तुम्हारे पास ही रहने दिया क्योंकि हमें पता है कि इस टीपोट के रखने के क्या नुकसानात हैं। ये टीपोट इंसान को अपने वश में कर लेता है और पैसों का लालच इंसान को पागल बना देता है। हमें ये टीपोट नहीं चाहिए, हम इस टीपोट को लेकर तकलीफ उठाना नहीं चाहते, बस यही है कि हम ऐसे ही आते रहेंगे और अपने पैसे ले जाते रहेंगे। ये कहकर दोनों वहां से जाने लगते हैं। अभी एलिस टीपोट से उन पर हमला कर देती है क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने के लिए बहुत ही तकलीफ उठाई, उन्होंने काफी दर्द सहा है। वो अपने पैसों को किसी भी कीमत पर उन्हें ले जाने देना नहीं चाहते। अब दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए इन पर हमला कर देते हैं और इन्हें मारकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब जॉन और एलिस को होश आता है तो वो पाते हैं कि उन दोनों भाई ने उनके सारे पैसे चुरा ले गए। इस चीज से दोनों काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन इनकी परेशानी यही खत्म नहीं होती। अब टीपोट पहले से भी कम पैसे देने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो अब बहुत बुरे फंसने वाले हैं। उन्हें पैसे बनाने के लिए अपने आप को और भी ज्यादा गहरी चोट देनी होगी। ये टीपोट से पैसे कमाने के आदी हो चुके होते हैं।
अब दोनों एक बार में जाते हैं। जॉन उस बार में सबसे ताकतवर गुस्सैल आदमी को चुनता है अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए। जॉन जाकर उस बदमाश को छेड़ने लगता है और वो बदमाश जॉन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। जॉन को आइडिया नहीं था कि वो इतना पिट जाएगा कि उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो जाएगी। अगले दिन लिलिंग जॉन को देखता है तो उसे उसकी हालत पर बहुत तरस आता है। लिलिंग उससे कहता है कि अब बस भी करो, कहीं देर ना हो जाए, तुम जितनी जल्दी हो सके उस टीपोट से पीछा छुड़वा लो। फिर एक दिन एलिस को पता चलता है कि टीपोट से पैसे बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो खुद को अपने आप को ही चोट पहुंचाए, किसी दूसरे को भी चोट पहुंचने पर ये टीपोट पैसे देता है। ये जानने के बाद एलिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत से जाकर इस बारे में जॉन को भी बताती है। अब दोनों के पास पैसे बनाने का एक दूसरा तरीका भी होता है। पहले तो एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। फिर ये एक बॉक्सिंग मैच में जाते हैं और ऐसे ये कई अलग अलग जगह पर जाते हैं जहाँ लोगों को तकलीफ पहुंच रही होती है। इनके पास इस तरह से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और इन्हें इसमें मजा भी आ रहा होता है क्योंकि अब ये खुद को न तकलीफ पहुंचाकर किसी दूसरों की तकलीफ से पैसा कमा रहे होते हैं। पर लालच एलिस को बुरे काम यानी कि एलिस सब पैसों के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो चुकी होती है। उसे बस लोगों की तकलीफ से किसी भी तरह से पैसे बनाने हैं, यहाँ तक कि वो पैसों के लिए लोगों की जान तक ले सकती है। जॉन को एलिस की ये चीज जरा सा भी पसंद नहीं आ रही होती है, जिस तरह से वो दिन ब दिन बदलती जा रही होती है। एलिस ड्राइव कर रही होती है, तभी रास्ता पार कर रही एक औरत को देखकर वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। पर जॉन ऐन वक्त पे गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देता है और ये चीज एलिस को बहुत बुरा लगता है और वो जॉन पर गुस्सा करती है और उसे बुरा भला कहकर गाड़ी से उतर जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी को बुरा भला कहने से भी टीपोट पैसे देता है। ये देखकर एलिस जॉन को और भी बुरा भला कहती है और उसे भी ऐसा करने को कहती है और इसी तरह से बुरा भला कहते वक्त दोनों से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो दोनों एक दूसरे से छिपाते थे और ये कुछ सीक्रेट चीजें थी। एलिस बताती है कि शादी से पहले मेरा ताल्लुक हमारे पुराने मकान मालिक के साथ था। ये सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन पैसों को उठाकर उसके मुंह पर दे मारता है। अब दोनों एक दूसरे को छोड़कर किसी दूसरे को हर्ट करने में लग जाते हैं। वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के कुछ डार्क सीक्रेट उनके ही जानने वालों को बताकर हर्ट करते हैं। पैसों की लालच में ये अपनी हदें पार कर देते हैं। एलिस अपनी बहन की डार्क सीक्रेट उसके हस्बैंड के सामने खोलने की सोचती है कि उसका पहला बच्चा उसका नहीं बल्कि किसी और का था। अब इसी मनसा से दोनों उसके घर चले जाते हैं। पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करते हैं, एलिस अपनी बहन की मासूम सा शक्ल देखकर अपना इरादा बदल लेती है और उससे सिर्फ यही कहती है कि तुम मुझसे बहुत जलती हो, तुम मेरी बहन हो, तुम ऐसा भला कैसे सोच सकती हो। ये सुनकर उसकी बहन उसे अपने गले से लगा लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो एलिस से इसके लिए माफी मांगती है। अब एलिस घर आने पर जॉन से कहती है कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को मारें जो बुरे हैं, जो क्रिमिनल हैं। हम ऐसे लोगों को मारेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और हम अच्छे पैसे भी कमा लेंगे। पर जॉन उसे समझाता है कि हमारे पास पहले ही बहुत पैसे हैं, हमें और पैसे कमाने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर एलिस उसकी नहीं सुनती। जॉन उसकी बात मानते हुए उसके साथ कब्र खोदने लगता है। जॉन एलिस से पूछता है कि अच्छा बताओ, अगर तुम्हें मेरे और टीपोट में किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगी। एलिस उसकी बातों का जवाब नहीं देती, जिससे जॉन समझ जाता है कि एलिस उस टीपोट के मुंह में पूरी तरह से फंस चुकी है। इसलिए वो लिलिंग के पास जाता है। लिलिंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो वो टीपोट को मेरे हवाले कर दो। पर ये जॉन के लिए इतना आसान नहीं होता है कि वो उसे टीपोट देने के लिए राजी कर सके। अब जॉन को एलिस के रूम से किताब का वो पेज मिल जाता है जिस पर टीपोट के इस्तेमाल के नुकसान लिखे हुए थे। इसलिए एलिस इस बात के लिए उससे माफी मांगती है, पर उसकी नजरें अब भी टीपोट पर ही होती है। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि एलिस टीपोट को ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए जॉन टीपोट के साथ खिड़की से कूद जाता है, जिससे टीपोट से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। पर जॉन होश में नहीं होता। एलिस भागते हुए जॉन के पास पहुंचती है और उसे ऐसा देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवा तुम्हारे। तभी जॉन को होश आ जाता है। अब एलिस टीपोट को देने के लिए मान जाती है। रात को दोनों जब सो रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पुराना मकान मालिक अर्नी टीपोट को चुरा कर अपने साथ ले गया। अब सुबह होते ही दोनों अर्नी के घर जाते हैं ताकि वो टीपोट किसी गलत हाथों में ना चला जाए। वो टीपोट को लिलिंग को सौंपना चाहते हैं और जब वो उसके घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी उनके सामने मकान मालिक अर्नी आ जाता है। उसके हाथ में गन होती है। जॉन एलिस उसे समझाने की कोशिश करते हैं
पर इसी बीच उनमें हाथापाई होनी शुरू हो जाती। तभी इस बीच वो दोनों भाई भी टीपोट को लेने आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले बार टीपोट को टच किया था और वो भी टीपोट के मोह में आ चुके होते हैं। अब दोनों के पास गन होती है, इसलिए वो एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कि वो सभी मारे जाते हैं। सिर्फ जॉन और एलिसी इस गोलीबारी में बचे होते हैं। उनके मरने से टीपोट से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। अब दोनों सारे पैसों को लेकर टीपोट के साथ बाहर आते हैं, जहाँ लिलिंग उनका इंतजार कर रहा होता है। वो टीपोट लिलिंग को दे देते हैं। लिलिंग उनकी तारीफ करता है कि इतिहास में कुछ ही ऐसे लोग थे जो ऐसा कर सके, और उन्हीं में से आज के वक्त में तुम हो जो ऐसा कर सका। टीपोट से निकले पैसों को वो अपने दोस्तों व कुछ जरूरतमंदों को देते हैं, और इधर लिलिंग टीपोट को लेकर समुद्र के बीचों बीच फेंक देता है, ताकि इंसान हमेशा के लिए उस टीपोट से दूर रहे। और इसी टीपोट के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।